यहाँ पर आपको टॉपिक दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है, सार्वंत्र 5 और अंतिम पद 209 है, तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बताना है। यहाँ पर एपी से आपको क्वेश्चन लिया गया और एपी के क्वेश्चन को कहता है कि सब आपको प्रथम पद दे ले है, सार्वंत्र दे ले, अंतिम पद दे है, आपको निकालना है एनवा पद, यानी कि एपी के एनवा पद निकालना है आपको। यहाँ पर हमको आप हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमको दिया हुआ है, कुछ दिया है एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद लिखेंगे, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, प्रथम पद कितना दिया है, 9 दिया है। और सार्वंत्र कितना दिया है, डी बराबर सार्वंत्र, सार्वंत्र को क्या बोलते हैं, सार्वंत्र को प्रधानतर या डी से सूचित करते हैं ना। तो डी बराबर कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, कितना दे दिया बाबू, 5 दे दिया है ना, 5 दे दिया। और अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद टीएन, जिसको बोलते हैं क्या, अंतिम पद को क्या बोलते हैं, टीएन सूचित करते हैं ना। अंतिम पद कितना आ गया, टीएन, टीएन बराबर कितना, 209, कितना हो गया, टीएन बराबर कितना हो जाएगा, 209, ठीक है, 209। अब कहता है कि एनवा पद, कहता है कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितना होगा, कितना होगा, तो उसको सूत्र होता है क्या, टीएन बराबर सूत्र होता है ना, टीएन अंतिम पद, टीएन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। और सूत्र होता है तो सूत्र पर आपको क्या करना है, मान को बैठा देना और बैठा कर हमको एन पद निकाल देना है। देखिए टीएन कितना दिया है, 209 दिया है, टीएन कितना दिया है, 209 दिया है। और ए बराबर कितना दिया भाव, ए बराबर 9 दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। और एन कितना दिया है, 5 दिया है। एन है नहीं है, एन नहीं है, इसमें एन नहीं है, एन नहीं है तो इसी लिख देंगे, है ना। और डी बराबर कितना दिया भाव, 5 दे दिया, डी बराबर कितना दिया, 5 दे दिया। अब देखिए जो प्लस में 9 है और इधर हम लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 209 माइनस 9 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो गया। अब 209 में से 9 चल गया तो क्या बचेगा, 200 बचेगा, क्या बचेगा, 200 बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, हो गया। अब जो कोची है गुना में ना है और इधर आके कोची में हो जाएगा, भागम हो जाएगा, कोची में हो जाएगा बाबू, भागम हो जाएगा। तो 200/5 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। ये काट गया तो क्या कितना आ गया, 40 आ गया, 40 आ गया। तो 40 बराबर लिख सकते, बराबर लिखेंगे 1 n माइनस 1। और देखिए n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 तो माइनस 1 है, तो माइनस 1 है तो बराबर किधर आ जाएगा, कुछ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 40 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n या करके हम लिख सकते हैं n बराबर 41, n बराबर 41। ये आपका आंसर आ गया। कहता था कि अगर समांतर से किसी एपी का प्रथम पद 9 और सार्वंत्र 5 और अंतिम पद 209 दिया है तो एनवा पद क्या होगा, एन एपी का एनवा पद क्या होगा। तो हम हल किए, यहाँ पर बाबू प्रथम पद ए बराबर दिले है, कितना दिले है, 9। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक, बस आपको समझने की जरूरत है ना। प्रथम पद दिया है ए बराबर 9, सार्वंत्र डी बराबर 5 और अंतिम पद 209 दिया है, टीएन बराबर कितना दिया, 209 दिया है। और यहाँ पर फॉर्मूला को लगा दिए, सूत्र को लगा दिए और उस पर क्या किए, मान को बैठा दिए। यहाँ पर सूत्र था टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन हमको दिया था कोई अंतिम पद, टीएन को क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। तो अंतिम पद दे दिया, कोई 209 दे दिया, बराबर हो गया। ए बराबर कितना दिले बाबू, तो 9 दिया है और प्लस एन तो नहीं दिया है, तो एन तो हमको निकालना है, तो एन को इसी रख दिए। और डी बराबर कितना दे लेता है, 5 दे लेता है, 5 को लिख दिए। अब हम क्या किए, जो प्लस में था इधर लेना है, कोचिंग में माइनस में हो गया तो घट गया, 200 हो गया। और इधर हो गया कितना, पूरी को इसी रहने दीजिए। अब यहाँ पर 200 है ना, तो भागा में 5 गुना में ना 5, तो इधर आ गया तो कोचिंग में भागम हो गया। अब भागम हो गया तो कितना कट गया, तो 40 हो गया। और 40 हो गया बराबर हो गया। अब देखिए माइनस 1 है तो इसको इधर ले, बराबर के इधर साइड लाए, तो कितना हो गया, 41 हो गया। तो हमारा इक्वल आ गया, आंसर आ गया। समझ रहे हैं आप लोग, आंसर आ गया। देखिए बाबू कोई भी मैथ का टॉपिक रहता है उसमें नॉर्मल टॉपिक मेहनत करिए आप, समझ रहे हैं ना। देखो बाबू बताते हैं तुमको कि जब माँ अपने संतान को या अपने बेटे को जब भी गोदी लेगी तो कमर पर लेगी। माँ चाहती है कि हम जहां तक दुनिया देख रहे हैं तहां तक हमारा बेटा भी देखे, लेकिन वही बाप अपने बेटे को जब भी गोदी ले एकदम कंधे पे बैठाएंगे। जो पिता होते हैं, बाप होते हैं, वो अपने बेटे अपने संतान को कंधे पे बैठाते हैं। उन बाप का कहलाम रहता है, पिताजी का कहलाम रहता है कि जहां तक हम दुनिया नहीं देख पाए वहां तक हमारा बेटा देखेगा। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। माँ बाप ने हाथ पकड़कर स्कूल का रास्ता दिखाया, माँ बाप ने हाथ पकड़कर स्कूल का रास्ता दिखाया, मंजिल पाने का रास्ता गुरु ने बताया। आप लोग मेहनत इसी तरह से करते रहिए और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।